हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए इकोनॉमी के 15 बेस्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से संबंधित सामान्य ज्ञान के 15 ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोगों के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं और अगर आप लोग इनकी प्रैक्टिस करके नहीं गए तो बिल्कुल एग्जाम में आप मिस करने वाले हो कि शायद वो क्लास देखी होती, शायद ऐसा कर लिया होता। तो ये शायद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इस क्लास को करिए और क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को दम देखने को मिलेगी। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे उठाया गया है कि आप लोग बिल्कुल कहेंगे ये तो एग्जाम वाले क्वेश्चन लग रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन 151 नंबर का। इससे पिछली की क्लासें आपको देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट पे जाना होगा, जहाँ पे टॉपिक वाइज हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी की सारी, इकोनॉमी की भी हैं। तो शुरू करते हैं। स्टैगफ्लेशन स्थिति है। अब ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति कब बनती है? स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति दोस्तों बनती है, एक तो आपका ऐसा कारण होता है जैसे कि एक महंगाई भी चल रही है। क्या महंगाई भी चल रही है? और आपका महंगाई के साथ साथ आपके पास रोजगार भी नहीं है। क्या है? रोजगार भी नहीं है। उस स्थिति को क्या बोलते हैं? आपका स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। जैसा कि इस समय मेरे साथ हो रहा है कि इस समय महंगाई भी है और कोई रोजगार भी नहीं है। तो ये इस समय मेरे पे बिल्कुल फिट बैठती है कि स्टैगफ्लेशन क्या है, बिल्कुल मेरे ऊपर फिट बैठती है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसका ऑप्शन क्या सही होगा? उसको हम बोलेंगे गतिरोध और मुद्रास्फीति की। क्या स्टैगफ्लेशन क्या है? गतिरोध, मुद्रास्फीति। ये आपकी बिल्कुल सही इसका ऑप्शन होने वाला है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट जवाब है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? मतलब ऐसा बैंक जिसने कृषकों के पास पहुंचने के लिए किसान क्लब बना दिए हैं, ताकि वहां पे किसान लोग आए या किसान लोगों को वहां पे बुलाया जाए। तो वो आसानी से ऐसा एक ही बैंक कर सकता है जो ग्रामीण क्षेत्र में बैंक हो। अब ग्रामीण क्षेत्र में बैंक तो आपको पता ही है कौन सा होता है। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक आपका कौन सा होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है। तो इसका ऑप्शन तो आपको पता नहीं होगा, फिर भी आप लगा सकते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भारत का स्थान है तीसरा। क्या है? भारत का स्थान तीसरा है। अब आप लोग बताइए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। हालांकि मुझे भी कंफर्म नहीं है कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, लेकिन मैं टॉप पे जो भी दो हैं मैं बता देता हूँ। एक तो आपका चाइना है, एक आपका अमेरिका है। इनमें से कौन वन पे कौन टॉप पे, ये मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन इसका सही आंसर आपका क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? बताइए। क्या एचपीसीएल के द्वारा, क्या आपका बीपीसीएल के द्वारा, क्या आपका एलओसीएल के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? पेट्रो कार्ड बिक्री के लिए जारी किए गए हैं। तो आपका बी ऑप्शन होगा और बीपीसीएल ही होगा इसका सही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को ये जो क्वेश्चन मिल रहा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई? बताइए। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ शुरू हुआ था? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका 1750 के आसपास आपका शुरू हुआ था। कब? 1750 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये आपका इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड में सबसे पहले आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका आया था, औद्योगिक क्रांति वहीं आई थी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? क्या आभूषण उद्योग है? बिल्कुल भी नहीं। कपड़ा उद्योग है, यही होगा मेरे ख्याल से। देखते हैं आगे। विनिर्माण विनिर्माण भी नहीं है। हस्तशिल्प भी नहीं है। हस्तशिल्प आपका क्या है? ये भारत का एक महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हस्तशिल्प। लेकिन सबसे बड़ा उद्योग आपका भारत का कौन सा है? कपड़ा उद्योग आपका सबसे बड़ा उद्योग है भारत का। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। भारत का सबसे नंबर 1 और प्राचीनतम और विशाल उद्योग आपका कौन सा है? आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता में भी कपास देखने को मिलता है। कपास की खेती आपको देखने को मिलती है। तो सूती वस्त्र उद्योग आपका सबसे बड़ा उद्योग है। सबसे बड़ा उद्योग आपका क्या है? सूती वस्त्र उद्योग, और सबसे प्राचीनतम भी है।
अभी भी हमने पढ़ा था कपड़ा उद्योग। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा नंबर है? बताइए, भारत में टॉप मतलब भारत का विश्व में किस स्थान पे आपका आता है चीनी के उत्पादन में? अब ये चीनी उत्पादन आप चाइना से मत समझ लेना, चीनी उत्पादन मतलब जो कि शुगर कैन बोलते हैं उसको बोलते हैं। तो इसका जो स्थान है भारत का वो आपका दूसरे नंबर पे है। और पहले नंबर पे जो दोस्तों देश है वो आपका क्या है? ब्राजील आपका एक देश है, वो आपके टॉप नंबर पे आता है आपका चीनी उत्पादन में। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन 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 ए इसका राइट आंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है? वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसने सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ किया था? यानी कि इन्वेस्ट करने का कॉन्सेप्ट आपका किस वर्ष आया था? तो आपको एक चीज पता होगा, एलपीजी रिफॉर्म आए थे। एलपीजी रिफॉर्म यानी कि क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन कब आया था? ये आपका नई जो आर्थिक नीति आई थी 1991 में और 92 में, उसी टाइम पे ये चीजें आई थी। तो उद्यमों में निवेश करना स्टार्ट किया था भारत ने। तो इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? अभी हमने बताया एलपीजी, लिबरलाइजेशन बोले तो उदार, औद्योगिक नीति मतलब इंडस्ट्री लगाई गई थी, इन्वेस्ट किया गया था। तो ये आपका कब हुआ था? ये आपका कब हुआ था? ये आपका 1991 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यवसाय के अंतर्गत आता है। बताइए कौन सी चीज है जो व्यवसाय के अंतर्गत आती है? आप लोग बताइए। इसमें व्यापार और उद्योग है, केवल व्यापार है, वाणिज्य और उद्योग है, या व्यापार वाणिज्य उद्योग सारी चीजें हैं? तो इसमें ये सारी चीजें आपकी आती हैं। व्यापार वाणिज्य उद्योग ये सब कुछ व्यवसाय है, सारा का सारा बिजनेस है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? ये मैंने शायद पिछले क्वेश्चन में भी आपको एक हिंट दिया था कि सबसे विशाल आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका लघु उद्योग कौन सा है? कौन सा पूछ रहा है? लघु उद्योग। आपको ये पॉइंट याद रखना है, कौन सा लघु उद्योग। वैसे तो आपका क्या है? कपड़ा उद्योग है सबसे बड़ा हमारा, सूती वस्त्र उद्योग का। लेकिन लघु उद्योग पूछ रहा है तो हथकरघा होगा, हस्तशिल्प उद्योग होगा। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब इसका होने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो बताइए आप लोग, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो प्रथम जो कृषि गणना की गई थी ये 1948 में नहीं, 90 में भी नहीं, ये आपकी की गई थी 1970 में। आपकी क्या है? प्रथम कृषि गणना की गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इसको ऐसे ही आप पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कृषि क्षेत्र में जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? मतलब कृषि क्षेत्र में जो जीडीपी होती है उसका कितना प्रतिशत कृषि के शोध कार्यों पे लगाया जाता है? कि मतलब रिसर्च किया जाए कृषि में, कैसे तकनीकी सुधार लाया जाए, कैसे उसकी ग्रोथ बढ़ाई जाए, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। तो ये आपका शोध पे कितना खर्च होता है? ये बहुत कम होता है, 0.3% आपका जीडीपी का खर्च होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला था? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हालांकि मेरा इंटेंशन ये था कि मैं इसको आपको होमवर्क के लिए दे दूं, तो मैं इसको बता ही देता हूँ। इसका जो सही ऑप्शन है, मतलब जब हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी तो सबसे कम किस्में आपका क्या है ग्रोथ देखने को मिली थी? वो आपकी किस्में मिली थी दलहन में सबसे कम ग्रोथ मिली थी। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आपको देखने को मिली थी वो शायद मेरे ख्याल से गेहूं को मिली थी। किसको मिली थी? गेहूं को और धान को मिली थी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। अब अब क्या है, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहे, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें, मजबूत करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।